नमस्कार बच्चों। आप सभी के लिए आज के वीडियो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। उन सभी के लिए जो बच्चे सीनेट एग्जाम 2026 क्रैक करना चाहते हैं। आप सभी को पता है आपका एग्जाम डेट जो है वो 6 जून में कंडक्ट होना है और आज से लगभग आपके पास में 15 दिन का टाइम बाकी है। अब इन 15 दिन में हम लोग किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, सिलेबस कैसे पूरा जकड़ें, किस तरह से पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। बच्चों जैसे जैसे एग्जाम आपका दिन पास आते चले जाएंगे वैसे वैसे शायद कई बच्चे दिनों दिन डिप्रेशन और टेंशन शिकार होते चले जाते हैं। सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि हम लोग एग्जाम का जो अंदर का जो डर है ना उसे कैसे बाहर करें। सबसे बड़ी चीज डर है हमारे अंदर। अगर आपको पता है कि रास्ते में कोई भूत, कोई चोर, कोई शेर नहीं है तो शायद आप अंधेरे में सफर कर सकते हैं, लेकिन जब पता हो रास्ते में कुछ मिल सकता है तो शायद आप एक डग भी आप आगे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि डर आपके जो है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन है। बच्चों मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, डर को हम बाहर कैसे निकालें। आपने सब लोगों ने अब चूंकि 10th 12th पास कर चुके हैं, सही बच्चे 12th पास करके सीनियर एग्जाम देते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। जब आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था 10th क्लास का, जिससे हम लोग बोर्ड एग्जाम, बच्चे लोग डराते भी घर परिवार में कि बोर्ड एग्जाम है बेटा पढ़ लो, फेल हो जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी, कई तरह की बातें चुटकुले आपने सुने होंगे इस तरह से। और सोचो उस समय आपको जब फर्स्ट टाइम डर लगा था तो उस टाइम क्या करते थे। जैसे एग्जाम कल है, किसी पेपर है कल, मान लो साइंस का है या फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या इंग्लिश, किसी सब्जेक्ट मान लो पेपर कल है, तो बच्चे क्या करते थे एक दिन पहले ही जो है पूरी रात, सुबह से लेके शाम तक, फिर रात का एक स्ट्रेटजी बनाते थे। और जब भी एग्जाम मान लो दिन में होना है 2 बजे से 12 बजे, जब भी जो भी टाइम होगा, उस 2 बजे टाइम एग्जाम तक का वो शेड्यूल बनाते थे। हम बोर्ड एग्जाम पर जाएंगे सेंटर पर, तो रास्ते में मुझे अगर 2 घंटा 3 घंटा लगता है तो हम लोग उस 2 घंटे में भी जो है सिलेबस को पढ़ लेंगे। और आपने देखा इसे कई बार बच्चे से फॉलो करते हैं। जब भी गार्जियन छोड़ने जाते हैं सेंटर पर या वो खुद जाते हैं ट्रैफिक से या पैदल किस तरह से, तो मैं देखता हूं कि वो बच्चे सेंटर पर भी जो है बुक को पढ़ते रहते हैं। और सोचो जब भी ट्रैफिक होता है लगातार ट्रैफिक में पढ़ते रहते हैं पीछे बैठे हुए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि जाम लगा हुआ, अगल में कौन जा रहा, बगल में कौन जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उनके कान में कोई आवाज नहीं जाती। मैं कहना चाह रहा हूं आपको उस समय कितना अच्छा जबरदस्त अट्रैक्शन था। उस समय का अट्रैक्शन आपको जिंदगी में बच्चों कभी नहीं भूल पाएगा जब भी आप एग्जाम दोगे। अब सेंटर पर जब भी बच्चा पढ़ता था, 10th हो चाहे 12th हो, तो जो उसने पढ़ लिया और अगर वो पेज का पूरा क्वेश्चन पेपर में आ गया आपका, तो 100% वो पेपर पूरा लिख के आता था। भले ही वो 2 दिन बाद उसे याद ना रहे, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आ गया तो पूरा लिख जाता था। और 100% कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छे मार्क 10th में पास किए होंगे। जब भी 10th 12th आपने पास कर लिया बोर्ड एग्जाम, फिर लगा बाद में यार एग्जाम कोई डर नहीं है, बहुत आसान एग्जाम हो गया, हमारे पता नहीं चला 80% 90% नंबर हमें ऐसे ही आ गए। ऐसा कहीं लगता होगा। यही कहानी आपकी सेम 12th में भी थी। जब 12th आया तो 10th की तुलना में कुछ डर कम लगा होगा। बच्चों जैसे ही आप कंपटीशन जिंदगी में सीखते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, आप कितना बड़ा कंपटीशन जीतोगे आपको डर नाम बिल्कुल चाहिए नहीं रहेगा। ये सोचेंगे तो खेल है हमारा, एक जीवन का ये एक रिश्ता है, हारेंगे जीतेंगे, टूटेंगे बिखरेंगे बनेंगे, ये सब लाइफ में बेटा चलता रहता है। कभी आप, मैं कह रहा हूं कि अभी आप बोर्ड एग्जाम जो आप दे चुके हैं बच्चे लोग, 10th का दिया 12th का दिया, आप सोचो ऐसे ही पास हो गए, तो इस एग्जाम से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, हमने जितना मेहनत किया है वो एग्जाम मुझे 100% मिलेगा। आप इस तरह से आप अगर सोचेंगे तो एग्जाम में आपको डर जो है ना वो दूर हो जाएगा और 100% एग्जाम आप क्वालिफाई होगा। तो बिल्कुल आप डरे नहीं। आप उसी अट्रैक्शन को जो आपने 10th और 12th में फॉलो किया था बच्चों, एग्जाम सेंटर का हो चाहे पढ़ने को हो, अगर उसी अट्रैक्शन को आज आप महसूस करोगे तो मैं आपको 100% दावा करता हूं, खुद आप सोचोगे कि वास्तव में वो अट्रैक्शन आज हम फॉलो करेंगे तो इन 15 दिन में एग्जाम क्वालिफाई हम अच्छी रैंक से कर सकते हैं। केवल मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट नहीं, हम लोग यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। और ये जब आपके अंदर सोच जगेगी तो 100% आपके वो जीन एक्टिव होंगे जो आपको शायद डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो दूसरों चिपका रखा लोगों ने, खुद के होकर के भी हम खुद के नहीं है बच्चों। ये थोड़ी सी शर्म की बात होती है। आपको अपना मालिक बन के रहना है। इन 15 दिन में मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, इन 15 दिन में आप वो काम करो। अभी तक आपने साल भर में इतना फॉलो टाइम टेबल नहीं किया है,
कोई दिक्कत नहीं। इन 15 दिन में आप अपने आप को केवल एक बार छोड़ दो कि ये 15 दिन केवल हमारे करियर के लिए, इस 15 दिन में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी तैयारी में काम नहीं आएगा। अब सवाल करते हैं हम लोग इसको पढ़ें कैसे और हमारी स्ट्रेटजी किस तरह फॉलो होना चाहिए। बच्चों याद रखना, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है केवल क्या पढ़ें और हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। बच्चों 3 बातें मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं। आप सिलेबस पढ़ें, जो आपके टॉपिक हैं आप सिलेबस पढ़ें। सिलेबस कैसे पढ़ें? आप जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठ करके एक पेज में, या ऐसा करो आप 15 पेज आप एक अपने नोट्स में लिख लो, कहीं डायरी में हो या कोई 15 पेज खाली लिख लो, उसमें डेट डाल लो। आज 20 तारीख है, 20 मई, 21 मई, 31 मई तक का डेट डाल लो, फिर 1 से लेकर उधर 4 तक का डेट डाल लो। 15 दिन का आप टाइम बना लो। अब आप लिख लो 20, जैसे मई हुआ आपका या 21 में हुआ, आपने वीडियो मान लो आपने लेट देखा, 21 में देखा, 22 में देखा, जितना दिन आप कम बचेगा उतनी ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आप क्या करें, वहां करें जैसे आपका दिन, आप सुबह बैठ गए, एक बार लिख दो पूरे दिन का टाइम टेबल कि हमें एक दिन में इतने चैप्टर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इंग्लिश ग्रामर में, एप्टीट्यूड में, क्योंकि एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं। अगर आप बायो आपका अच्छा होगा, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपका बायो अच्छा सब्जेक्ट है वास्तव में, तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे ही आप कर ले जाएंगे। तो आप ये टाइम बना लो कि हमें आज की डेट में शाम तक का और रात तक का टाइम क्या है। जैसे आपने लिखा यहां पर आज का डेट है, मान लो हम बायो में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आज शाम तक रिवाइज कर डालेंगे। केमिस्ट्री में लिख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, जो टॉपिक आपको लग रहा है सिलेबस का है वो टॉपिक लिख लो, बायो में लिख लो। और आप क्या काम करो, दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटा आप टाइम दो। 1 घंटा आपने पढ़ लिया रिवीजन, 10 मिनट का आप रेस्ट ले लो, फिर 1 घंटा रिवीजन किया, फिर 10 मिनट का आप रेस्ट ले लो, फिर किया, फिर आप 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको नहीं पढ़ना, 2 से 3 घंटा मैक्सिमम आपको पढ़ना है। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। मान लो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आप बाहर निकल के अपना चाय पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, कुछ भी अपना थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा सा जो है आप आराम दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप आ गए, फिर वही था काम तरीका करो। आप मैंने क्या बताया, एक दिन का टाइम शेड्यूल बनाओ, हर दिन का शेड्यूल आप बनाओ। 10 दिन बच्चों ऐसा लगे 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस 100% तैयार हो जाएगा, टॉपिक डाल करके। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश में बहुत ज्यादा तोप है नहीं, एप्टीट्यूड आपका है नहीं, 3 विषय आपके पास मेन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इनको आप क्या करो, दिन में आप दोहरा लो। रात में जब भी आप, अच्छा दिन में आप बिल्कुल मत सोइए, आराम कर सकते हैं आधा घंटे 1 घंटे के लिए मैक्सिमम, लेकिन दिन में आप मत सो। कई बच्चे दिन में देखता हूं वो धुआंधार सोते रहते हैं, कमरा ले रखा है, कोई नहीं बोलेगा, वो आराम सो रहे हैं कूलर चला करके। अगर आप दिन में जितना ज्यादा सोगे, रात में आप जगोगे, वो रात भाई नींद होती है ना, थोड़ी खतरनाक होती है। अगर आपको जैसा अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लग रहा नहीं रात में अच्छा पढ़ ले तो कोई दिक्कत, रात में आप पढ़िए, ठीक। तो हम ये कहते हैं जो कि अब दिन में अगर आप मान लो सोएंगे तो रात में आपको फिर नींद नहीं आएगी। एग्जाम टाइम पर क्या होता है, कई बच्चे रात भर जगते रहते हैं, एग्जाम जाकर वहां सो जाते हैं, या उनका जो है माइंड काम नहीं करता है, तो वो दिक्कत आपके लिए होगी। तो आप क्या काम करें, 3 सब्जेक्ट का जो है डेली आप टाइम बनाएं, शाम तक उसको दोहराएं, प्लस जब भी आपका नेक्स्ट डे आए फिर आप वही काम करो, लेकिन नेक्स्ट डे आने से पहले पुराना वाला रिवाइज कर लो। क्या काम करना है, केवल सिलेबस रिवाइज करना है आपको, ठीक। रिवाइज करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप किसी टेस्ट सीरीज से आप कर सकते हैं, हमारा जो बच्चे ऑनलाइन फ्री ले रखे हैं उससे कर सकते हैं। कोई भी आप डेली कम से कम 1 या 2 आप टेस्ट लगाओ, ताकि प्रैक्टिस हो सके हम कितना क्वेश्चन टाइम 2 घंटे में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, क्वेश्चन को पहचानना, क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं 100% एग्जाम बच्चों आपको क्वालिफाई हो जाएगा। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, कंपटीशन को जीतने कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, कोई ऐसा जंत्र मंत्र नहीं है कि आप पूजा पाठ करके एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओ। भरोसा करना भगवान एक अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके पास मेहनत आप करनी ही पड़ेगी। मेहनत करोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, मेहनत नहीं करोगे भगवान आपका साथ नहीं देगा, ये बात 100% तय है, और ये कहीं भी आप इसको देख सकते हो। तो हम यहां पर कहने वाले क्या थे, आप क्या करना है बच्चों, सिलेबस का टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक। डेली उसी का नए दिन पर आपको रिवीजन करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, समय बांध लेते हैं, बच्चे समय के साथ मत करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि टाइम बांध लेते हैं कि हम शाम में रात में 10 बजे बैठ जाएंगे, रात 2 बजे तक पढ़ते रहेंगे। अब वो क्या करते हैं कि वो घड़ी देखते रहते हैं, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, घड़ी देखते रहते हैं। लेकिन जब वो 4-5 घंटे बिताते हैं ना, और बिताने बाद ये नहीं समझ पाते हैं कि हम पढ़े क्या है, तो आपका वो टाइम बच्चों बेकार चला गया। आपने पढ़ा भी नहीं, कुछ सीखा भी नहीं, नींद आपकी खराब हो गई, आप सोए भी नहीं,
कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को भी तोड़ रहे हैं। तो ऐसा काम मत करिए, जितना पढ़िए बच्चों उतना सॉलिड पढ़िए। डेली आप सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ो, उसका रिवीजन पढ़ो पढ़ो और क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करो। बहुत ही आसान तरीका बच्चों एग्जाम जीतना, बहुत बड़ा तोप नहीं है। कई ऐसे बच्चे होंगे आप देखेंगे, सैकड़ों बच्चे ऐसे होंगे बच्चों जिनकी 100 के अंदर रैंक भी आती है, कुछ बच्चे टॉपर लिस्ट में भी होते हैं। 120 में से क्वेश्चन में से वही आप एग्जाम पेपर आपके समय में टाइम देगा, वही टाइम आप भी करोगे, वही एग्जाम को वो अच्छा क्वालिफाई करेगा जिसके 120 में 116 नंबर होंगे, 115 नंबर होंगे, 110 नंबर होंगे। आप क्यों नहीं हो सकते हैं? तो आपके एग्जाम में नंबर आ सकते हैं बच्चों। क्या काम करिए, फिर मैं दोहराऊंगा आपसे, डेली आप टाइम बनाओ, डेली शेड्यूल को, और डेली शेड्यूल एक बार दिन में जरूर आप दोहराओ कि मेरे पास केवल 15 दिन बाकी, इन 15 दिन में हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, किसी से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, केवल अपने मतलब रखेंगे। आज मुझे इतना सिलेबस शाम तक पढ़ना ही पढ़ना है और चुपचाप रात में सो जाना है। किसी से आपसे बात नहीं करनी, किसी आप बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, अपना केवल पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। बस समझ लो आपके पास 15 दिन में 100% एग्जाम आपका टॉप रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लाइव क्लास हमने इसलिए आप आज ऑफ की थी, हमने इस वीडियो में जरूर हम बात करेंगे आप लोगों से। कई बच्चे आकर के मिलते हैं, सर को समय याद नहीं हो रहा है, क्या करें, किस तरह हम लोग डर के भगाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा उसे लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई जानकारी से। तब तक कितना ही अपना ख्याल रखिएगा और खूब जम के पढ़ते रहिएगा। जो बच्चे टेस्ट सीरीज हमारा नहीं ज्वाइन किए फ्री में, वो हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है ना, विवेकानंद नर्सिंग कोचिंग नाम से, इसको आप फॉलो कीजिएगा और उसमें फ्री टेस्ट में दे रखे हैं, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा और अपने एग्जाम क्वालिफाई करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।